इमरान खान अपनी सियासत करें, हद से तजावुज ना करें। हम तुर्की में मुआहदे कर रहे हैं। इमरान न्याजी मुल्क को खुली धमकियां दे रहे हैं। मुल्क को तकसीम की बातें काबिले कबूल नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ अवामी ओहदे के लिए नाअहल हैं। उनका हालिया इंटरव्यू ही बड़ा सबूत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सख्त रद्द अमल। इमरान खान का मुतनाज़िर बयान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इक़्तिदार से बाहर मुल्क टूटने की बातें करने लगे। पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसले ना किए तो फौज सबसे पहले तबाह होगी। मौजूदा हुक्मरान जब से आए हैं मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। यूक्रेन जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त सही फैसला ना किया तो मुल्क खुदकुशी की तरफ जाएगा। इमरान खान का निजी टीवी को इंटरव्यू। इमरान खान के बयान पर पीपल्स पार्टी का मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। दुनिया में इक़्तिदार ही सब कुछ नहीं होता। मुल्क के 3 टुकड़े हमारे जीते जी नहीं हो सकते। ये जुबान एक पाकिस्तानी की नहीं बल्कि मोदी की है। बहादुर बनो और अपने पांव पर खड़े होकर सियासत करना सीख लो। आसिफ जरदारी की इमरान खान के बयान की शदीद मजम्मत। इमरान खान के मुतनाज़िर बयान से पूरे मुल्क में बेचैनी फैली। साबिक वज़ीर आज़म के मुंह से इस तरह की बात साजिश का हिस्सा है। सबसे पहले पाकिस्तान, सियासत बाद में है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। इमरान खान का बयान खुल्लम खुल्ला मुल्क दुश्मनी। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान की बका इमरान खान की सियासी बका से किसी तौर भी मशरूत नहीं। महसूस होता है वो किसी एजेंडे पर अमल पैरा हैं। MQM का रद्द अमल। इमरान खान का मुल्क 3 टुकड़ों में टूटने का बयान काबिल मजम्मत। चेयरमैन PTI इदारों को ब्लैकमेल करने की कोशिश में खुद बेनकाब हो गए। इमरान खान चाहते हैं फौज उनके हक में मुदाखलत करे। वफाकी वजीर शेरी रहमान। एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बयान इमरान खान की ज़हनी पसमानदगी का सबूत। ये इक़्तिदार की हवस में अंधा होकर सिक्योरिटी रिस्क बनते जा रहे हैं। किसी में हिम्मत है जो वतने अजीज के टुकड़े करे। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह। इमरान खान के बयान पर एक्शन लेने का वक्त। लॉन्ग मार्च के एक्शन पर उनकी तबीयत काफी ठीक हो गई थी। मुल्क के 3 टुकड़े होने की बात बौखलाहट का सबूत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इदारों को निशाना बना रहे हैं तलाल चौधरी। मैं कहता हूं कि हालात बहुत ख़तरनाक है। जो भी इदारे हैं उनको जो ना बहुत सेंसिबली सिचुएशन को देखना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि क्योंकि ये पाकिस्तान हमारा है। इस पाकिस्तान के तमाम इदारे हमारे हैं। फ़ौज हमारी है, पुलिस हमारी है, अवाम हम सब एक है। हम किसी भी सूरत में ये पाकिस्तान हमारी जान है। हमारा मरना जीना इस मुल्क के साथ है। उसने एक तशवीश का इजहार किया। हम समझते हैं कि ये टाइम है कि फ्रेश इलेक्शन हो, फौरी इंतखाबात हो। इमरान खान ने अपने बयान में तशवीश का इजहार किया। हालात बहुत खराब हैं। इदारों को संजीदगी से सूरत हाल को देखना होगा। हमारा जीना मरना इस मुल्क के साथ है। चाहते हैं नए इंतखाबात करवाए जाएं। असद कैसर की मीडिया टॉक। इमरान खान का मुतनाज़िर बयान। पंजाब असेंबली में मजम्मती करारदाद जमा। चेयरमैन PTI सोची समझी साजिश के तहत मुल्क में अनारकी फैलानी चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट इमरान खान के फौज मुखालिफ बयान का नोटिस ले। नून लीग की करारदाद का मतन। मुल्क के टुकड़े होने का बयान गैर जिम्मेदाराना। इमरान खान जब बयान देते हैं तो हर हद पार कर जाते हैं। इस तरह की बयानबाजी से मामलात मजीद बिगड़ेंगे। मनफी सोच से इज्तनाब करना चाहिए। इमरान खान को हुकूमत का गुस्सा रियासत पर नहीं निकालना चाहिए। तजज़िया कारों की राय। और तुर्की बाहमी ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए पुराज़्म। अंकारा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और
तुर्क सदर की 1-on-1 मुलाकात, मुश्तरका चैलेंजेस से मिलकर निमटने का इरादा, खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए शाना बशाना चलने पर इत्तेफाक, दोनों ममालिक के दरमियान तजारत के फरोग समेत मुख्तलिफ मुआहिदों और यादाश्तों पर दस्तखत। पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन से मुतालिक दरखास्तों पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच आज ही फैसला सुनाएगा। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत मखसूस नशिस्तों के अरकान में कोई रद्दबदल नहीं हो सकती। वकील फैसल चौधरी। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी हनीफ अब्बासी मुस्ताफ़ी हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लीगी रहनुमा को काम से रोक दिया था। किसी ओहदे के बगैर भी अवाम की खिदमत कर सकता हूँ, हनीफ अब्बासी। आज़ादी मार्च के दौरान हंगामा आराई का मुकदमा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमाद अजहर और असद कैसर की हिफाजती जमानत मंजूर। अदालत ने पुलिस को पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी से रोक दिया। वज़ीर आला पंजाब से चीन के नए काउंसिल जनरल की मुलाकात, पाक चीन ताल्लुकात के फरोग, सीपैक के मंसूबों और नए शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में चीन के ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं, हमजा शहबाज। वज़ीर आला पंजाब के गुजरांवाला में लोगों के तशद्दुद से जाँ बहक अशरफ के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत। हमजा शहबाज ने अशरफ की बेवा को 25 लाख रुपए का चेक भी दिया। दुनिया में अगर महंगाई हो रही है तो हम पाकिस्तान को उससे कम्प्लीटली इंसुलेट तो नहीं कर सकते। 4 सालों 4 सर्दियों में से 3 साल LNG मंगवाना भूल जाते हैं, तो ये तो इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर आप ब्लेम नहीं कर सकते। ये तो इनकी भूल थी। अगर ये इस वक्त महंगे सौदे लेकर आ रहे थे क्योंकि स्पॉट पे ले रहे थे, हम लॉन्ग टर्म सौदे लेकर आए, उस पर आप हमको गालियाँ दे रहे हैं, उस पर झूठ बहतान लगा रहे हैं। उसके बाद फिर आपको पता चली कि ये लॉन्ग टर्म ही लेके आने चाहिए थे, फिर आपने महंगी LNG ली। इसमें किसी का कसूर नहीं है, इनका कसूर है। महंगाई आलमी मसला है, LNG ना मंगवाना और महंगे सौदे करना इमरान खान का कसूर। पाकिस्तान में 80% से ज़्यादा पेट्रोल अमीर तरीन लोग इस्तेमाल करते हैं। कीमतें बढ़ाने के साथ गरीबों को रिलीफ भी दिया गया है। IMF से मुआहिदा होगा तो मजीद खुशखबरियाँ देंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की ऑन दी फ्रंट में गुफ्तगू। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले से बदतमीजी और धमकियां, हुकाम ने पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरखास्त जमा करवा दी। बरतानवी हुकूमत से इमरान खान के फोकल पर्सन साहिबजादा जहांगीर और दीगर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। में बदतरीन लोड शेडिंग, शहरी दोहरे अजाब से दो चार। लाहौर, फैसलाबाद और कराची समेत मुल्क भर में बिजली का शदीद बहरान। शहरी इलाकों में 8 से 10, देहात में 12 घंटे बिजली बंद। मामूलात जिंदगी मुतासर, अवाम का पारा हाई। भाई बिजली बहुत बंद करते पे है, लाइट आनी थी घुमा के घर लगे आना वा, काम कर अगे कोई नहीं है जनाब। घंटा आधी घंटा चली जाती है, सारा दिन बैठना पड़ता है। कस्टमर आता है, कस्टमर को ज़्यादा देर तक इंतज़ार करना पड़ता है, मजबूर होकर वो चला जाता है। लोड शेडिंग बहुत, हर घंटे बाद बिजली बंद है। गरीब आदमी के पास एक पंखा है वो भी नहीं चलता। मतलब 2-3 टाइम जा रही है और रात में भी जा रही है, 2-2:30 बजे के बाद। इस टाइम 1 घंटा 2 घंटा बोलते हैं कि ना आपकी लोड शेडिंग हो रही है, वहाँ पर कुंडे वगैरह लगे हुए हैं। पेशावर के अजाब में मुब्तला है इस वक्त। लोड शेडिंग का कोई शेड्यूल नहीं है आवाम के लिए। कारोबार बहुत मुतासिर है, लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा हो गई है। अब भी लाइट नहीं है, गर्मी में बैठे हुए हैं। घंटे घंटे बाद लाइट जा रही है, कभी तो घंटे बाद आ जाती है, कभी तो 4 से 5 घंटे ले जाती है लाइट। बहुत शदीद असर पड़ता है दुकानदारी पे, और ये लोड शेडिंग की वजह से इतने हालात बुरे हो गए हैं ना। वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश है कि ज़रा थोड़ा सा इस तरफ भी ध्यान दें।
मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 7,365 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की मजमूई पैदावार 19,135 मेगावाट, तलब 26,500 मेगावाट। ज्यादा लाइन लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया ज्यादा। ज़िक्रिया एक्सप्रेस में खातून से ज्यादती का वाकया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर रेलवेज में लेडी पुलिस फोर्स बनाने पर गौर। ख़वातीन मुसाफिरों की सिक्योरिटी के लिए सफ़र सहेली मोबाइल ऐप लॉन्च करने की तजवीज़। हॉलीवुड स्टार जॉनी डेप की साबिक अहलिया के साथ कानूनी जंग। दोनों एक दूसरे की साख को नुकसान पहुंचाने के जिम्मेदार करार। एम्बर हर्ड जॉनी डेप को $1 करोड़ 50 लाख जुर्माना अदा करेंगी। जॉनी डेप भी साबिका अहलिया को $20 लाख देंगे। अमरीकी जूरी का हुक्म। T20 वर्ल्ड कप 2024 के क्वालिफाइंग राउंड के शेड्यूल का ऐलान। मेगा इवेंट में रिकॉर्ड 20 टीम्स शिरकत करेंगी। क्वालिफाइंग मरहले का आगाज रवा माह यूरोप से होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल